मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं सफ़ेद मैदे वाली ब्रेड नहीं खाती। मैं तो ब्राउन ब्रेड खाती हूँ जो 100% आटे से बन के तैयार होती है। यही सोच कर लाते हैं ना मार्केट से हम ब्राउन ब्रेड। लेकिन क्या कभी उसमें पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखें जिसमें शुगर, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा, रिफाइंड ऑयल डाला होता है जो हमारे शरीर के लिए इतना अनहेल्दी होता है कि बस क्या ही बताए। आटा तो उसमें नाम मात्र का ही रहता है। तो चलिए आज बनाते हैं मिक्स के आटे से ब्रेड। गेहूं के आटे से ही नहीं बल्कि मिक्स के आटे से ब्रेड बनके तैयार हो जाती है, वो भी जालीदार एकदम, मुंह में घुल जाने वाली। और आप इसे स्टोर भी कर सकते हो 2 से 3 महीने फ्रीज में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मम्मी की चमक ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो भी वॉच कर लीजिए, एक अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं मार्केट वाली ब्रेड को घर पर, वो भी आटा ब्रेड यानी ब्राउन ब्रेड को घर पर बनाते हैं, बिल्कुल असली वाली ब्राउन ब्रेड को। मार्केट वाली वो ब्राउन ब्रेड नहीं जिसमें आटा तो नाम मात्र का रहता है और मैदा उसमें देश भर का भरा रहता है। तो बस आज वही ब्रेड बना रही हूँ मैं घर पर। बस ये मैं होल व्हीट फ्लोर से बना रही हूँ यानी कि मिक्स वाले आटे से, जिसमें 5 से 6 तरीके के नाच मिले हुए होते हैं। क्योंकि हमारे घर पर रोटियाँ इसी आटे से बनती है तो मैं ब्रेड भी इसी आटे से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने होल व्हीट फ्लोर को छान के ले लिया है। 3 कप मेज़रमेंट का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। कोई भी हम बेकरी वाली चीज़ें बनाते हैं उसमें मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने मेज़रिंग कप लिए हैं जिससे मैंने 3 कप मेज़र करके यहाँ पे आटा ले लिया है छान कर, ध्यान रखिएगा। साथ ही मैंने गुनगुना पानी ले लिया है 1 कप, यानी कि पानी को इतना ही गुनगुना गर्म करना है जितना हमारी फिंगर है जो सहन कर सके। उसके बाद में यहाँ पे 1 कप में मैंने 2 टीस्पून चीनी ली है बिना पिसी हुई। साथ ही में 2.5 टीस्पून मैंने ले लिया यानी कि 2 और आधा ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। ये आपको कोई भी परचूनी की दुकान पे या फिर ऑनलाइन में मिल जाएगी। तो इसे मैंने यहाँ पर 10 से 15 मिनट ढक के छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं हमारी यीस्ट है कितने अच्छे से फूल चुकी है। अगर आपकी यीस्ट में ये प्रोसेस ना हो तो आप आगे का प्रोसेस मत कीजिएगा, यानी कि आटा गूंथने का। जब तक यीस्ट है जो इस तरीके से उसमें झाग नहीं आएंगे, यानी कि वो अच्छे से फर्मेंट नहीं होगी, तो आपके आटे को भी अच्छे से फर्मेंट नहीं करेगी। तो बस अब सारा जो ढक्कन पे लगा हुआ था वो मैंने चम्मच की हेल्प से निकाल लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ज़्यादा और मिक्स भी नहीं करना है, बस 1-2 बार चम्मच को चला लीजिए, अच्छे से बस मिक्स हो जाए झाग झाग उसके अंदर। अब क्या करना है, आपको आटा लेना है जो मैंने 3 कप मेज़र करके लिया था इसी कप से, और इसी कप के सेट से मैंने यहाँ पे चम्मच से सारे मेज़रमेंट किए हैं, जैसे चीनी, यीस्ट और पानी सब कुछ इसी मेज़रमेंट से लिया है मैंने यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो यीस्ट भिगो के रखी थी ना वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो जो नीचे चीनी रह गई थी ना मिलने में, तो उसको भी मैं अच्छे से मिला के डाल दे रही हूँ। इसीलिए हम गुनगुना पानी लेते हैं जिससे यीस्ट होती है जो हमारी अच्छे से फर्मेंट हो जाती है, साथ ही में जो चीनी होती है ना वो भी हमारी अच्छे से घुल जाती है। अब दोस्तों आपको इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है जिससे ब्रेड में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आप नमक ज़्यादा खाते हो तो। अब मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप रिफाइंड तेल का यूज़ मत कीजिएगा, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मैं ब्रेड को एकदम हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, होल व्हीट फ्लोर का यूज़ कर रही हूँ, जितना हो सके गेहूँ का आटा भी काम में नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए हानिकारक तो होता ही है, हालांकि मैदे से थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे रिफाइंड फ्लोर का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे भी आपकी ब्रेड बहुत अच्छे बन के तैयार होगी घी से। तो यहाँ पे मैंने टोटल घी डाल दिया है 2 टेबल स्पून घी। मेज़रमेंट का ज़रूर से ध्यान रखिएगा और बाकी मैं सारा मेज़रमेंट है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, अच्छे से मेज़रमेंट करके ब्रेड बनाइएगा। तो अभी क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो गुनगुना पानी गर्म किया था आटे के लिए, हाँ दोस्तों आपको ठंडा पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है, उसी से आपको आटा गूँथना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया है। देख सकते हैं कितना एकदम फ्लफ़ी आटा बन के तैयार हुआ है हमारा। इसमें जो अंदर से ये जाली दिख रही है ना आपको, जब मैं इसको राउंड कर रही हूँ, तो बस इसी तरीके का हमारा आटा होना चाहिए। ज़्यादा इसमें गुठलियाँ मत लगाइएगा, बस हल्के हल्के हाथों से आपको मारना है इसको।
अब दोस्तों आपको कोई भी घेरा वाला बर्तन ले लेना है जिसकी हाइट अच्छी खासी हो और उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा, जिससे इसमें फर्मेंटिंग बहुत ही अच्छे से होगी। तो सारी तरफ लगा देना जिससे आटा भी नहीं चिपकेगा, साथ ही में जो आटा है हमारे यीस्ट के कारण फर्मेंट भी बहुत अच्छे से होगा। अब आटे को इसको अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे हल्के हल्के हाथों से। और जो आटे के ऊपर है ना वो उस पर भी घी लगा देंगे, 1 चम्मच छोटा वाला। अच्छे से टैप टैप करके घी लगाना है आपको। आप इसके अलावा रिफाइंड ऑयल यूज़ ले लीजिएगा अगर आपको घी पसंद नहीं है, लेकिन मैं हेल्दी बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी आप कैसे बनाओ, घर की बनी हुई चीज़ें तो आप अगर थोड़ा सा तेल में बनाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने ढक के रख दिया है और इसे छोड़ देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। मैं यहाँ पे 2.5 घंटे बाद का व्यू आपको दिखा रही हूँ और ये देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से फूल गया है पहले की तुलना में। और इसे पंच करके देख रहे हैं तो कितने इसमें एयर बबल्स आ गए हैं, कितने अच्छे से फ्लफ़ी बना है आटा। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं और भगोनी में से निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों घी के कारण है जो भगोनी में चिपका नहीं है बिल्कुल भी आटा। अब भगोनी में से आटे को निकाल के इसको अच्छे से नीट करेंगे, अच्छे से हाथों की हेल्प से मसलेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये प्रोसेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है आटे को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देने के लिए। बस 2 से 3 मिनट ही नीट करना है आपको। मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाला है जिससे अच्छे से फ्लफीनेस और आ जाए आटे में और हमारी ब्रेड एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हो और बहुत ही स्पॉन्जी जालीदार बने। अब अच्छे से टैप टैप कर देना है घी को और अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए आटा हमारा घी से और अच्छे से नीड होना चाहिए। अच्छे से पटक पटक के 2 से 3 मिनट मैं इसको नीड कर रही हूँ। इस तरीके से आपको भी करना है। अब बस 2 से 3 मिनट बाद में इसको बेल लेना है बेलन से। अब ये देखिए दोस्तों मैं बेलन पर भी अच्छे से घी लगा रही हूँ जिससे कि आटा इसके ऊपर चिपके नहीं। और इसको बेल लेना है बेलन से। आप चाहो तो हाथों की हेल्प से भी फैला सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए मैं इसको बेलन से बेल रही हूँ। और अच्छे से मोटी वाली जो रोटी होती है, यानी कि अपन जो नॉर्मली घर में रोटी खाते हैं ना, 4-5 रोटियों को मिलकर जितनी मोटाई होती है ना, उतनी मोटाई को आपको बेल लेना है। थोड़ा सा इसको चौकोर शेप में बेलना है क्योंकि जो हमारा कंटेनर है ब्रेड जिसमें हम बनाएंगे वो थोड़ा चौकोर शेप में होता है, गोल नहीं होता, इसलिए आपको अब क्या करना है, आपको टकिंग करते जाना है इसको जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। एक बार फोल्ड कीजिए, मोड़िए और फिर उसमें पंच करते जाइए उंगलियों की हेल्प से। इस तरीके से फोल्ड कीजिए फिर पंच करते जाइए और साइड से थोड़ा सा खसकाते जाइए जिससे एयर बबल्स इसमें ना बने बिल्कुल भी। अगर एयर बबल्स बन जाएंगे तो आपकी ब्रेड में छोटे छोटे की तरह बड़े बड़े होल हो जाएंगे, जो आप खाओगे ना तो बस उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ब्रेड में। तो बस दोस्तों हमने यहाँ पे टकिंग करते हुए और रोल करते हुए हमारा आटा है जो तैयार कर लिया है। अब ले लेना हमने ब्रेड वाला केक टिन। इसकी साइज़ से आटे की लोई को बना लेना है। जो हमने रोलर बनाया उसकी साइज़ का कर लेंगे जो केक टिन के बराबर का। तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, मेरे केक टिन से बाहर जा रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा साइड में से और प्रेस कर दिया। ऊंचाई तो आप थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो बट लंबाई इसके हिसाब से रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे केक टिन में भी थोड़ा सा 1 चम्मच घी लगा लिया है जिससे कि इसमें चिपके ना। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी यूज़ में ले सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नहीं था। मैं घर के सामानों में बनाना प्रेफर करती हूँ जितना हो सके। और अभी क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस केक टिन के अंदर। अगर आपके पास ये ब्रेड वाला केक टिन नहीं हो तो आप सिंपल किसी में भी कटोरे में या किसी में ब्रेड बना लीजिएगा। आपको बस टेस्ट से मतलब है, साइज चेक कैसी भी हो उससे क्या ही लेना देना। और अगर आपको फिर भी अगर मार्केट जैसी शेप में ब्रेड बनानी है बिल्कुल इसी तरीके से, तो आप ये वाला केक टिन परचेज़ कर सकते हो। मैंने ये मीशो से परचेज़ किया है, 167 का पड़ा था मुझे ये, और मात्र 3 से 4 दिन में मुझे डिलीवर्ड हो गया था। मैंने इसी वीडियो के चक्कर में इसको मंगवाया था। नहीं, हम तो जब ब्रेड बनाते हैं ना तो डायरेक्ट कटोरे में या फिर रोल करते हुए जैसे पाव भाजी शेप में बना लेते हैं। बस खाना ही तो है, कैसे भी शेप में खा लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे केक टिन की साइज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे बड़ा वाला भगोना ले लिया है जिसमें मम्मी गाजर का हलवा बनाती है साल भर में एक बार। और यहाँ पे ये जो नमक है ना, इसके अंदर जो मैंने डाला है नमक, ये तकरीबन 20 से 25 बार यूज़ में ले लिया है मैंने बेकिंग के अंदर, जैसे पिज़्ज़ा बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और भी ब्रेड बनाने में। तो वही नमक को मैं आज फिर से यूज़ ले रही हूँ। अब तो ये बिल्कुल बजरी जैसा बन चुका है और उसको
मैंने एकदम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है, जिससे प्री हीट हो जाएगा एकदम ओवन की तरह। और इसमें स्टैंड भी लगा दिया है मैंने, स्टैंड के ऊपर इसको केक टिन को, जिससे मैं सेट कर सकूँ। और ढक्कन लगा दिया अच्छे से हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा है जो 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था साइड में ढक्कन लगा के। अभी जब तक हमारा बर्तन गर्म हो रहा तब तक इसमें दूध है जो अप्लाई कर देंगे। दूध अप्लाई करना बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि ब्रेड के ऊपर ब्राउन वाला टेक्स्चर आएगा, कलर आएगा, जो आपको खाने में साथ ही में देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या करना है, ढक्कन लगा देना है। अगर आपके पास ढक्कन वाला कि ये ब्रेड टिन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना ढक्कन वाला भी काम में ले सकते हो। अब सावधानी पूर्वक इसके रखिएगा, आप कपड़े का भी मदद ले सकते हो। मैंने यहाँ पे भगोनी में बहुत सारी जगह थी साइड में, तो मैंने हाथ से ही रख दिया है इसको। अब इसको गर्म होने देना है, मतलब कि इसको सिकने देना है तकरीबन 35 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से। और अच्छे से कवर आउट होना चाहिए, साइड में से हवा नहीं पास होनी चाहिए। और इसे पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है, इसको तौलिए से निकालना जैसे मैंने निकाला है। आप कलाकारी मत कीजिएगा कहीं आप वैसे ही निकालने लग जाए इसको हाथ से, जैसे मैंने इसको रखा था। तो जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा तो कम से कम कर ही लीजिएगा। तो ये देखिए हमारी ब्रेड कितने अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। लेकिन अभी 5 से 10 मिनट का प्रोसेस और बाकी है इसमें। तो अभी प्रोसेस के लिए मैं इसमें फिर से दूध अप्लाई कर रही हूँ, वही वाला दूध है। इसमें मैंने ना चीनी डाली है ना ही नमक डाला, नॉर्मल दूध है ये, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। और इसको अप्लाई कर दे रही हूँ मैं ब्रश की हेल्प से। बस 2 से 3 बार ब्रश लगाना है आपको और फिर से इसको भगोनी के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। जिससे इसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा ऊपर से ब्राउन वाला टेक्सचर आ जाएगा, हल्का हल्का सा। वैसे ओवन में बहुत ही अच्छे से आता है वो टेक्सचर, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने दीदी के घर पे जब बनाया था दीदी के साथ में, तो उसमें बहुत ही अच्छे से मतलब चारों तरफ से सिकता है, ओवन में अच्छे से हीट लगती है। हमारे बर्तन होते हैं, भगोनी होते हैं, जिसमें नीचे से तो ज़्यादा लगती है हीट, लेकिन ऊपर से इतनी हीट नहीं लग पाती। फिर भी हम वो वाले टेक्सचर देने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध अप्लाई किया है वो टेक्सचर लाने के लिए। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हम 10 मिनट बाद में मैंने ब्रेड है जो निकाल लिए भगोने में से। और ये वाले प्रोसेस को भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि मैं इसमें फिर से मिल्क लगा रही हूँ, इससे क्या होगा ना कि हमारी ब्रेड बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बन के तैयार होगी। आप बटर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने जैसा कि वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मार्केट वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। घर की चीज़ों से ही मैं ये ब्रेड बना के तैयार करूँगी एकदम हेल्दी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिल्क लगा दिया है 2-3 बार ब्रश की हेल्प से। और अभी मैंने क्या लिया है, यहाँ पे गीला वाला टावल लिया है, मोटा वाला, जिससे हम हाथ वगैरह पोंछते हैं। तो वो वाला मोटा टावल लेना है आपको, मखमल वाला। और इसको क्या करना है, हल्का सा गीला करना है, जिससे इसमें निचोड़ने पर पानी ना निकले, इतना गीला होना चाहिए। और अच्छे से ब्रेड को कवर कर देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। तकरीबन 4 घंटे तो कम से कम आपको करने ही, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। जिससे हमारी ब्रेड होगी ना तो अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो 4 से 5 घंटे बाद का मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ब्रेड नीचे से कितनी एकदम ब्राउनिश बन के तैयार हुई है। थोड़ा सा ऊपर से कलर नहीं आया है, तो आप तवे पर भी इसको बेक कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब ब्राउन कर सकते हो थोड़ा सा गर्म करके। और हमारी ब्रेड एकदम कितनी फ्लफ़ी और एकदम जालीदार बन के तैयार हुई है, वो तो आपको अभी काट कर दिख ही जाएगी जब मैं काट के दिखाऊंगी इसको। और एकदम मतलब माउथ मेल्टिंग ब्रेड बनती है ये। मार्केट वाली ब्राउन ब्रेड खाई है आपने, एक बार ये वाली ब्रेड खाइएगा, आपको इस ब्रेड से बिल्कुल प्यार हो जाएगा। आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी ये ब्रेड। मार्केट वाली ब्रेड में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन इस ब्रेड को आप रूखा भी खाओगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये ब्रेड, यकीन मानिए मेरा। मैंने जब से घर पर ये ब्रेड बनाना स्टार्ट किया है, हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को भी मार्केट वाली ब्रेड का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जब भी ये ब्रेड ख़त्म हो जाती है, उसी से एक दिन पहले ही मम्मी बोल देती है ख़त्म होने से पहले, और भी सब बोल देते हैं कि वो ब्रेड है क्या घर पे बनाई है जो, क्योंकि ब्रेड खाने का मन कर रहा है। क्योंकि वो वाली मार्केट वाली ब्रेड का टेस्ट अब मुँह से चला गया है। तो दोस्तों आप ये ब्रेड बनाइए, चाहे घी के साथ रोस्ट कीजिए चाहे ऐसे रोस्ट कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जालीदार बन के तैयार होती है। आप यकीनन मुझे याद करोगे, एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होती है। एक चीज़ और दोस्तों, आप ये वाली ब्रेड को 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो, महीने 2 महीने तक।
और आपकी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती ब्रेड। और आप इसे स्टोर कर सकते हो कोई भी एयर टाइट पन्नी में या बॉक्स में, फ्रीज के अंदर रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आपका जब भी मन करे ब्रेड खाने का नाश्ते में, आप फटाफट से इसको घी के साथ में रोस्ट कीजिए, चाहे ऐसे ही रोस्ट करके खाइए, चाहे सैंडविच बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है ब्रेड। तो आपको ये ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एक प्यारा सा कमेंट करके। और चैनल को जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब कर लो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और एक लाइक भी ज़रूर करते जाना दोस्तों जाते जाते, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो हेल्दी खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय।